हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी जो करंट की जो क्लास रहने वाली है वो जनगणना 2027 की जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर जिन्हें बनाया गया है उनसे रिलेटेड रहने वाली है, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखते हैं हम कि जनगणना 2027 में भारत सरकार ने आगामी राष्ट्रव्यापी जनगणना प्रक्रिया में जन जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनगणना में अपनी भागीदारी निभाएं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशस्ति जो पत्र प्राप्त हमारे सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन जो पटनायक को जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पटनायक जो हैं अपनी जो हैंड आर्ट हैं उसका उपयोग करेंगे और उसके उपयोग के द्वारा भारत में नागरिकों को जनगणना के महत्व के बारे में शिक्षित करेंगे, जागरूक करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जनगणना में अपनी भागीदारी निभा सके। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि 2027 की जनगणना के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? सुदर्शन पटनायक जी को बनाया गया है। इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? कला और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, उसके लिए वर्ष 2014 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2014 में इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से क्या है सम्मानित किया गया, कला और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में। उसके बाद 2017 में इन्होंने उड़ीसा के पुरी बीच पर 48 फीट और 8 इंच ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ा सैंड कैसल, जिसे रेत का महल कहते हैं, वो बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में बात करूं मैं तो 2008 में इन्हें बर्लिन में वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2013 में रूस में गोल्ड मेडल और 2025 में फ्रेंड डेरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। देखो कितनी अच्छी उपलब्धियां रही हैं इनकी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट हैं हमारे ये। 2008 में इन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2013 में रूस में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और 2025 में फ्रेंड डेरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से इनको नवाजा गया। इनकी कला का जो उद्देश्य है वो हम देख चुके हैं। कला और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है। जैसे अपन बात करें पर्यावरण से परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उन पर ये अपनी कला को प्रस्तुत करके लोगों में जागरूकता बढ़ाते हैं। कोविड-19 में इन्होंने जन जागरूकता बढ़ाई। बच्चों के अधिकार और विश्व शांति जैसे विषयों पर इनकी जो कला है वो केंद्रित रहती है। अब अपन बात करें जनगणना 2027 के कानूनी और संवैधानिक आधार क्या है, थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं कि जनगणना जो है, जनगणना अधिनियम 1948 की जो धारा है 3 और 17A के तहत, जनगणना अधिनियम 1948 की कौन सी धारा है? धारा 3 है और 17A के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के द्वारा कराई जा रही है। ठीक है, 2021 की जनगणना जो है वो कोविड के कारण टल चुकी थी और 2020 में जारी की गई अधिसूचना की जगह लेगी है। इस अधिनियम का बिल भारत के तत्कालीन गृह मंत्री जो रहे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय पेश किया गया था। यहाँ से ये बात याद रखनी है हमें कि जो जनगणना है भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के तहत संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है वो किसका विषय है? संघ सूची का। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के तहत ये यूनियन सब्जेक्ट है हमारा। संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर इसको सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ से जनगणना का 2027 से जनगणना है हमारी, उसका कानूनी अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो 1948 की धारा 3 और 17A के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय से ये जनगणना कराई जाती है। 2020-21 का जो समय था कोविड का, इस वजह से उस समय जनगणना नहीं हो पाई, उसकी जगह ये लेगी अभी और 2 चरणों के अंतर्गत कराई जाएगी।
और आर्टिकल 246 के तहत ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, अब जनगणना 2027 के बारे में थोड़ा सा और याद करते हैं हम। ये पढ़ी चुके हैं, अधिनियम कौन सा है, 1948 के तहत कराई जा रही है। इसका संचालन पढ़ ही चुके हैं कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा कराई जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जनगणना 2027 है, देश में डिजिटल माध्यम से होने वाली पहली जनगणना है। इंपॉर्टेंट बात कि डिजिटल माध्यम से होने वाली पहली जनगणना 2027 की है। भारत की 16वीं जनगणना है ये, और स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए तो 8वीं जनगणना होगी। भारत में अगर प्रारंभिक रूप से बात की जाए तो 16वीं होगी, लेकिन देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद कौन सी है, 8वीं जनगणना होगी। यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए परीक्षा के लिए है कि इस अभी की जो जनगणना है 27 वाली, उसका आधिकारिक शुभंकर प्रगति और विकास है। प्रगति तो जो है महिला को रिप्रेजेंट करती है और विकास जो है वो पुरुष को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जनगणना 2027 के शुभंकर का नाम क्या है, प्रगति और विकास। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व क्या क्या प्रयास किए गए जनगणना के, उससे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है परीक्षा में। तो जनगणना के इतिहास की बात करूं तो इंग्लैंड में सबसे पहले 1800 ईस्वी से जनगणना जो है वो प्रारंभ की गई, और इसकी निरंतरता में हम देखें जेम्स प्रिसेप के द्वारा इलाहाबाद और बनारस में, इलाहाबाद में 1824 में और बनारस में 1827 और 28 में जनगणना करवाई गई। किसके द्वारा, जेम्स प्रिसेप के द्वारा। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना की बात करूं तो 1830 के अंतर्गत हेनरी वॉल्टर के द्वारा ढाका में आयोजित की गई थी। भारतीय शहर की अगर मैं बात करूं पहली पूर्ण जनगणना की तो 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा, उस समय जो ढाका था, अभी का जो बांग्लादेश है, उसमें आयोजित की गई। दूसरी जनगणना 1836 और 37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज के द्वारा की गई। वर्ष 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालन करने का आदेश दिया। पहले 5 वर्ष के अंतर्गत आयोजित होती थी। पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना भारत में इंपॉर्टेंट है 1872 में, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई। याद रखना, भारत में गैर तुल्यकालिक जो जनगणना है वो 1872 के अंतर्गत गवर्नर जनरल लॉर्ड जो मेयो है उनके शासनकाल में प्रारंभ की गई। और पहली तुल्यकालिक जनगणना जो है 17 फरवरी 1881, इंपोर्टेंट डेट याद रखना। पहली, ये तो गैर तुल्यकालिक थी, लॉर्ड जो है हमारे गवर्नर जनरल मेयो के समय, और तुल्यकालिक जो जनगणना थी वो 17 फरवरी 1821 को ब्रिटिश शासन के तहत WC प्लोडेन भारत के जनगणना आयुक्त के द्वारा कराई गई। तो 1881 से हमारी जो तुल्यकालिक जनगणना प्रारंभ हुई है, किसके समय, ब्रिटिश शासन के समय WC प्लोडेन के द्वारा। ये भारत के जनगणना आयुक्त थे उस समय। तब से लेकर अब तक 10 साल में जनगणना कराई जा रही है, लेकिन अभी जो कोविड का समय था उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। अगर और देखा जाए तो इकोनॉमिक्स जो सोशल जो हमारी सामाजिक आर्थिक और जातिगत जो जनगणना है SECC 1931 के बाद से पहली बार 2011 के अंतर्गत आयोजित की गई। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस बात की जाए तो पहले 1931 में हुई थी इस प्रकार की जनगणना, कास्ट आधारित सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना, वो 2011 के अंतर्गत आयोजित की गई थी। तो यहाँ हमने जनगणना से संबंधित जो फैक्ट पढ़े हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक रहा था हमारा वो था कि कौन बने जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर। तो हम बता देंगे सुदर्शन पटनायक, ये उड़ीसा के हैं, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। हमारे सेंड आर्टिस्ट हैं, इनको 2014 के अंतर्गत जो हैं अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए, जागरूकता कार्यक्रम के लिए, कला के क्षेत्र के लिए इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार के एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।